ऑलराइट, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज एनाटमी ऑफ नोज। ठीक है, जो नोज है या रादर ईएनटी है दैट इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली थ्री पार्ट्स, राइट? ईयर, नोज एंड थ्रोट। उसमें से ईच एंड एवरी वन वी हैव टू डिस्कस एनाटमी फिजियो फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड देन क्लिनिकल एस्पेक्ट्स जो है उसके वो फिर हमें डिस्कस करने होंगे। तो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद नोज एंड एनाटमी ऑफ नोज। तो नोज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, one is the external nose and another one is the internal nose। अब एक्सटर्नल नोज जो है उस पर हम पहले आ जाते हैं। एक्सटर्नल नोज जो है इट इज़ ए pyramid शेप ऑर्गन, ठीक है, जिसका जो पेस्ट है दैट इज फेसिंग डाउनवर्ड्स एंड जो एपेक्स है दैट इज अपवर्ड्स फेसिंग टुवर्ड्स C4। ठीक है, अब एक्सटर्नली अगर हम लोग एक्सटर्नल नोज को देख रहे हैं, बाहर से ग्रॉस अपीयरेंस अगर हम उसकी देख रहे हैं तो हमें क्या क्या नज़र आता है, अब उसको डिस्कस करते हैं। राइट, तो एक्सटर्नली अगर हम लोग देख रहे हैं नोज़ को, तो सबसे पहली जो चीज़ हमें सबसे ऊपर जो नज़र आएगी दैट विल बी दी पार्ट ऑफ द नोज जो उसको फोरहेड से कनेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं नेजल रूट या फिर रूट ऑफ द नोज। ठीक है, तो ये बेसिकली मार्किंग है दैट इज फॉर द रूट ऑफ द नोज। फिर हमारे पास आता है दी बेसिकली नोज़ की जो मिड लाइन है उसका बोनी पार्ट जो होता है स्टार्टिंग का, उसको हम कहते हैं ब्रिज ऑफ द नोज। Then bridge of the nose that continues basically into the dorsum of the nose। ठीक है, देन लेटरल एस्पेक्ट्स पर हमारे जो नोज का होता है वो कहलाते हैं एला ऑफ द नोज। एंड देन फाइनली जो जहाँ पे बेसिकली नोज पॉइंटेड होती है टुवर्ड्स द मोस्ट इंफीरियर पार्ट ऑफ द नोज दैट इज व्हाट यू कॉल द टिप ऑफ द नोज। ठीक है, फिर टिप ऑफ द नोज उसूलन थोड़ा सा इट इज़ कंटिन्यूड पोस्टीरियरली ताकि वो नेजल सेप्टम कोई या फिर मिड लाइन में ही हमारे पास एक और स्ट्रक्चर बना देती है जिसको हम कहते हैं कॉलमेला। ठीक है, जो दो नेजल ओपनिंग्स है उसको बेसिकली डिवाइड कर रहा होता है। ठीक है, तो टिप ऑफ द नोज से ही बैकवर्ड जा रहा होता है, दैट इज कॉल्ड दी कॉलमेला। ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर नेजियोलेबियल फोल्ड्स होते हैं एंड देन यहाँ पर हमारे पास नेजियोलेबियल आर्च होती है बेसिकली यहाँ पर। सो दैट इज़ बेसिकली दी ग्रॉस अपीयरेंस ऑफ द नोज। ठीक है, उसके पार्ट्स जो हमें मालूम होने चाहिए। फिर हम लोग आ जाते हैं फ्रेमवर्क ऑफ द नोज पे, एक्सटर्नल नोज की बात हो रही है। ठीक है, तो फ्रेमवर्क ऑफ द एक्सटर्नल नोज जो है वो हमारे पास इसमें हमारे पास आ जाता है बोनी पार्ट एंड इसमें हमारे पास आ जाता है कार्टिलेजिनस पार्ट। ठीक है, बोनी पार्ट में हमारे पास तीन बोन्स हैं। एक है नेजल बोन जो बेसिकली हमारे पास जो नेजल ब्रिज है वो बना रही होती है। फिर है हमारे पास नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन एंड नेजल प्रोसेस ऑफ मैक्सिला। ठीक है, तो ये तीन बोन्स हैं जो एक्सटर्नल नोज का फ्रेमवर्क बना रही थी। देन हमारे पास है कार्टिलेजिनस पार्ट। तो कार्टिलेजिनस पार्ट में हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहला है सेप्टल कार्टिलेज जो मिड लाइन में होगा। उसूलन वो इंटरनल का ज़्यादा ऐसा बनाता है लेकिन इट ऑल्सो सपोर्ट्स द एक्सटर्नल नोज। ठीक है, देन हमारे पास आ जाते हैं एल आर कार्टिलेजेस विच आर टू इन नंबर, ग्रेटर एंड लेसर एल आर कार्टिलेज। एंड देन फाइनली वी हैव लेटरल कार्टिलेज। तो ये हो गया हमारे कार्टिलेज। अब इसको हम लोग डायग्राम में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे पास टीच मी एनाटॉमी जिंदाबाद। तो इसमें हमारे पास ये वाला जो हिस्सा है बेसिकली नोज का दैट इज़ दी बोनी पार्ट एक्सटर्नल नोज का। ठीक है, इसमें दिस इज दी नेजल बोन, ये एक इस साइड पर है एक उस साइड पर होगी। ठीक है, ये रहा मैक्सिला का नेजल प्रोसेस बेसिकली। ठीक है, यू कैन कंटिन्यू इट डाउनवर्ड्स एज वेल करना चाहो तो, इतने को ज़्यादा वो नहीं। एंड देन रिमाइंडर ये जो हिस्सा बच गया है ये नेजल प्रोसेस ऑफ फ्रंटल बोन है। ठीक है, फिर हमारे पास जो रिमाइंडर हिस्सा है ये वाला हिस्सा, ये बेसिकली कार्टिलेजिनस होता है या तो फिर फाइब्रोफैटी टिश्यू साइड में थोड़ा सा होता है। ठीक है, तो कार्टिलेजिनस में सबसे पहली कार्टिलेज जो है ये रही हमारी सेप्टल कार्टिलेज। थोड़ा सा इसका ये ऐसे नज़र आ रहा है लेकिन ये ऑब्वियसली अंदर की तरफ और भी होगी, इंटरनल नोज की तरफ होगी। फिर यहाँ पर हमारे पास आ रहा है लेटरल कार्टिलेज, इसको ऐसे करना। ठीक है, फिर ये है हमारे पास ग्रेटर या फिर मेजर एल आर कार्टिलेज एंड ये रहा लेसर एल आर कार्टिलेज। ठीक है, तो ये एल ऑफ द नोज ये रहा हमारा। एंड देन फाइनली वी हैव फाइब्रोफैटी टिश्यू जो ऐसे ही है बेसिकली। तो दैट इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ द बोन।
फ्रेमवर्क ऑफ दी एक्सटर्नल नोज। अब हम आ जाते हैं इंटरनल नोज की एनाटमी पर। इंटरनल नोज जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेजल कैविटी एंड पैरानेजल साइनसेस। ठीक है, नेजल कैविटी एंड पैरानेजल साइनसेस, राइट। तो नेजल कैविटी जो है वो फिर से दो हिस्सों में डिवाइड होती है, नेजल वेस्टिब्यूल एंड नेजल कैविटी प्रॉपर। ठीक है, एंड ऑब्वियसली पैरानेजल साइनसेस में कन्वेंशनली इट इज़ पार्ट ऑफ इंटरनल नोज, लेकिन कभी कभी बोलते हैं कि नहीं है, लेकिन कोई भी पूछे तो इट इज़ पार्ट ऑफ इंटरनल नोज। पढ़ा भी वैसे ही जाता है, एम्ब्रियोलॉजिकली भी उसकी ओरिजिन नोज से ही है, तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल नोज, इट्स नॉट अ सेपरेट ऑर्गन या जो भी। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं नेजल कैविटी का। अब नेजल कैविटी जो है इसकी, नेजल कैविटी की जो एक्सटेंट है दैट इज़ फ्रॉम एंटीरियर नेयर्स या फिर नॉस्ट्रल से लेकर पोस्टीरियर नेयर्स तक, इसको हम कॉर्ना भी कहते हैं। ठीक है, कॉर्ना ओपन इनटू दी नेसोफेरिंक्स। तो ये इसकी एक्सटेंट है। इसका जो स्टार्टिंग वाला हिस्सा है, ठीक है, विच इज़ कवर्ड बाय हेयर लाइंड विद स्किन, उसको हम कहते हैं नेजल वेस्टिब्यूल। ठीक है, ये मौजूद होता है एंटीरियर इंफीरियरली, आगे और नीचे, एंड देन इसको बेसिकली डिवाइड या फिर सेपरेट कर रहा होता है। एक तो टेक्निकली दो सेपरेशन है, एक तो दो वेस्टिब्यूल को आपस में सेपरेट कर रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल ये वेस्टिब्यूल है पूरा, एंड द वेस्टिब्यूल इज डिवाइडेड इनटू टू, लेफ्ट एंड राइट, दिस इज नोन एज कॉलमेला। ठीक है, या फिर कॉलमेलल सेप्टम। तो ये चीज़ होगी, लेफ्ट और राइट जो नेजल वेस्टिब्यूल हैं, जो नॉस्ट्रल्स हैं, वो आपस में डिवाइडेड है एट दी मोस्ट एंटीरियर इंफीरियर पार्ट बाय कॉलमेलल सेप्टम, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो हम देख भी सकते हैं। ठीक है, बाकी इसको नेजल वेस्टिब्यूल को नेजल कैविटी प्रॉपर से जो पोस्टीरियरली डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, एक लाइन है, उसको हम कहते हैं लाइमेन नेजा। ठीक है, ये वो लाइन है जहाँ पे बेसिकली स्किन जो है वो कन्वर्ट हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन वगैरह में। ठीक है, क्योंकि इंटरनल नोज की जो नेजल कैविटी प्रॉपर है दैट इज नॉट लाइन बाय स्किन, दैट इज लाइन बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन। तो लाइमेन नेजा वो पॉइंट है जहाँ पर नेजल वेस्टिब्यूल खत्म होता है, नेजल कैविटी प्रॉपर शुरू हो जाती है। फिर लाइमेन नेजा से लेकर पोस्टीरियर नॉस्ट्रल्स या फिर कोआना तक हमारी नेजल कैविटी प्रॉपर होगी। ठीक है, तो ये नेजल वेस्टिब्यूल का सीन है। एंटीरियर इंफीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी है, लाइंड विद स्किन एंड सेबेशियस ग्लैंड एज वेल एज हेयर। नेजल कैविटी प्रॉपर से मार्जिनेट होता है या फिर डिमार्केट होता है बाय द लाइमेन नेजाई, जो बेसिकली बॉर्डर है इसकी पोस्टीरियर मोस्ट, एंड लेफ्ट और राइट से डिवाइडेड बेसिकली कौन करता है इसको, कॉलमेलल सेप्टम करता है। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं नेजल कैविटी प्रॉपर पर। अब नेजल कैविटी प्रॉपर जो है दैट इज एन कैविटी जो सेपरेटेड होती है लेफ्ट और राइट में बाय द नेजल सेप्टम। ठीक है, नेजल सेप्टम मीडियली होता है, एंड ये दो बेसिकली नेजल कैविटी को दो हिस्सों में लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर देता है, इन द सेम वे जैसे कॉलमेलल सेप्टम ने नेजल वेस्टिब्यूल को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, अब इसकी एक्सटेंट जो है दैट इज़ फ्रॉम दी लाइमेन नेजा से लेकर पोस्टीरियर नियर्स जो है कोआना वहाँ तक। ठीक है, इसकी हमारे पास बाउंड्रीज होती हैं। तो इसका एक फ्लोर होता है, इसकी रूफ होता है, इसकी लेटरल वॉल होती है, एंड इसकी मीडियल वॉल होती है। लेटरल वॉल बीइंग दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकली स्पीकिंग एंड मोस्ट इम्पैक्टिंग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, तो उसको हम एंड में डिस्कस करेंगे। बाकी हम लोग तीनों को डिस्कस कर रहे हैं, फ्लोर, रूफ और मीडियल वॉल को पहले। ठीक है, तो पिक्चर्स वगैरह में डिस्कस करेंगे उनको। अब हम डिस्कस करते हैं द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी। ठीक है, रूफ और फ्लोर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो रूफ ऑफ द नेजल कैविटी जो है दैट इज बेसिकली मेड बाय दी स्टार्टिंग बाय दी, अगर बोला जाए तो नेजल बोन का थोड़ा सा ऐसा है। ठीक है, फिर हमें पास आ जाता है नेजल प्रोसेसेस ऑफ द फ्रंटल बोन। ठीक है, तो पहला क्या था, नेजल बोन, फिर फ्रंटल बोन का नेजल प्रोसेस, फिर हमारे पास एथमॉइड आ जाता है। ठीक है, उसकी हमारे पास क्रीबरी फ्रॉम प्लेट जो होती है वो आ जाती है ऑफ एथमॉइड बोन, एंड देन फाइनली सबसे पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द रूफ दैट इज द स्फेनॉइड बोन। ठीक है, तो ये चार हिस्से हैं बेसिकली ऑफ द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी, एंड इस स्फेनॉइड बोन से बेसिकली हम लोग पिट्यूटरी फॉसा को एक्सेस करके ट्रांसफेनॉइडल एक्सेस जिसको बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर को रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा ऐसे एंगल बनता है। खैर एनीवेज वो आगे की कहानी है। बाकी फ्लोर का अगर हम लोग जिक्र करें तो हमारे पास फ्लोर में दो ही चीज़ें हैं, एक है ये दिस इज नोन एज द पैलेटाइन प्रोसेस ऑफ मैक्सिला, एंड दूसरा है ये जो पैलेटाइन बोन होती है। तो बेसिकली हार्ड पैलेट है जो उसका फ्लोर बना रहा है। सही है, फिर हमारे पास फाइनली आ जाती है मीडियल वॉल। इसकी मीडियल वॉल जो है वो सेप्टम बनाता है। ठीक है, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ताकि वो ना। ठीक है, मीडियल वॉल जो है दैट इज फॉर्म बाय द नेजल सेप्टम। अब नेजल सेप्टम के तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहला ऐसा जो मैंने पहले ही बताया था दैट इज द कॉलमेलल सेप्टम। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, जो नेजल वेस्टिब्यूल तक बेसिकली होगा। ठीक है, तो ये क्या है, कॉलमेलल सेप्टम। ठीक है, फिर हमारे पास आता है बिगेस्ट पार्ट ऑफ दी वो
दैट इज द ऑस्टियोकार्टिलेजिनस पार्ट, जो बेसिकली ये पूरा है, ठीक है। एंड देन फिर जो इन दोनों के दरमियान में होता है, तो थोड़ा सा ऐसा होता है, ये तो मैंने बड़ा बना दिया काफ़ी, लेकिन थोड़ा सा ऐसा होता है जो कहलाते हैं मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द नेजल सेप्टम, ठीक है। तो नेजल सेप्टम के 3 हिस्से होते हैं, कॉलमेलर, ऑस्टियोकार्टिलेजिनस, और इन दोनों के बीच में सैंडविच्ड मेम्ब्रेनस पार्ट, ठीक है। अब हम ऑस्टियोकार्टिलेजिनस पार्ट को देख लेते हैं। तो एज अ नेम सजेस्ट, ऑस्टियो मतलब कि बोन भी है, एंड कार्टिलेजिनस कार्टिलेज भी है। तो जो कार्टिलेज है एक ही है, ये है सेप्टल कार्टिलेज जिसको हम कहते हैं, नाम ही है इसका सेप्टल कार्टिलेज। दूसरा नाम है इसका क्वाड्रेंगुलर कार्टिलेज, तो कोई भी नाम यूज़ करो मसला नहीं है, ठीक है। बोन में आ जाओ तो बोन में हमारे पास 2 बोन्स हैं टेक्निकली स्पीकिंग, एक ये रही बोन, दिस इज वॉमर, एंड एक ये रिबोन, ये एथमॉइड बोन है, एथमॉइड बोन की परपेंडिकुलर प्लेट होती है। तो ये बेसिकली पूरा मिलाकर हमारा बना देता है नेजल सेप्टम, ठीक है। तो ये होगी हमारी रूफ, 4 पार्ट्स हैं इसके, फ्लोर 2 पार्ट्स हैं इसके, एंड देन दी मीडियल वॉल विच इज फॉर्म बाय द नेजल सेप्टम। फिर नेजल सेप्टम के हमने पार्ट्स डिस्कस कर लिए, डिस्कस कर रहे हैं दी लेटरल पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी, ठीक है। तो लेटरल पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी इज मेड अप ऑफ 3 मेन बोन्स, एंड देन फिर हमारे पास टर्बिनेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बोन जो है, टर्बिनेट्स टेक्निकली आर बोन्स एज वेल, मैं बस वैसे ही बता रहा हूँ कि टर्बिनेट्स के अलावा 3 और बोन्स हैं। तो जो फर्स्ट बोन है दैट इज दी मैक्सिला, जो सेकंड बोन है दैट इज दी एथमॉइडल बोन, ठीक है। एंड देन जो थर्ड बोन है दैट इज दी लैक्रिमल बोन। अभी एग्जैक्ट मैंने नहीं बनाया क्योंकि ENT स्पेशलिस्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन रफली स्पीकिंग इतना एरिया होता है इनका। लैक्रिमल का सबसे कम होता है, आइस के सामने वाला जो नोज का एरिया वो लैक्रिमल बनाता है, एथमॉइडल का पोस्टीरियरली होता है उसके, देन मैक्सिला मेक्स द रिमेनिंग पार्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास लेटरल वॉल के 3 मेन बोन्स जो बनाएंगे। फिर उधर ही हमारे पास लगे हुए होते हैं टर्बिनेट्स। टर्बिनेट्स बोनी प्रोजेक्शंस हैं, ये अलग से बोन्स हैं, दीज आर नॉट पार्ट ऑफ एनी बोन, खासकर इंफीरियर टर्बिनेट। सुपीरियर और मिडिल आई थिंक बोल रहे होते हैं कि मैक्सिला का हिस्सा है, ऑल्दो डबल चेक कर लेना, इसका मुझे पक्का नहीं है, ठीक है। तो इंफीरियर टर्बिनेट जो है, मिडिल टर्बिनेट है, एंड सुपीरियर टर्बिनेट है। इंफीरियर टर्बिनेट के नीचे हमें मिलेगा इंफीरियर मीटस, मिडिल के नीचे मिलेगा मिडिल मीटस, एंड सुपीरियर के मिलेगा सुपीरियर मीटस, ठीक है। तो ये मीटा जो होते हैं ये बेसिकली ओपनिंग्स होती हैं जो हमें कनेक्ट कर रही होती है नेजल कैविटी को वाया डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो इंफीरियर मीटस जो है वो कनेक्ट कर रहा होता है नेजो लैक्रिमल डक्ट को विद नेजल कैविटी, ठीक है। सुपीरियर और मिडिल टर्बिनेट जो है वो पैरानेजल साइनसेस को कनेक्ट कर रहे होते हैं। अब पैरानेजल साइनसेस जो है हमारे पास 4 इन नंबर है, ठीक है। अब इंटरनल नोज का जो सेकंड पार्ट है दैट इज पैरानेजल साइनसेस, वो भी इधर ही डिस्कस कर लेते हैं। तो पैरानेजल साइनसेस हमारे पास कितने 4 इन नंबर, फ्रंटल साइनस, स्पिनोइडल, maxillary, एंड फाइनली वी हैव एथमॉइडल साइनसेस, ठीक है। तो ये 4 साइनसेस हैं हमारे जो पैरानेजल साइनसेस कहलाते हैं। अब इनमें से जो हमारे पास एथमॉइडल साइनसेस हैं वो मल्टीपल होते हैं, हमारे पास एंटीरियर होता है, मिडिल होता है, पोस्टीरियर होता है, ठीक है। जो पोस्टीरियर एथमॉइडल साइनस है वो खुलता है सुपीरियर मीटस, या हाँ सुपीरियर मीटस में, ठीक है। एंड बाकी जो रिमेनिंग है उसमें से स्पिनोइडल हटा दो, स्पिनोइडल की ओपनिंग जो होती है वो मैं बाद में बताऊंगा। बाकी फ्रंटल हो गया, मैक्सिलरी हो गया, एथमॉइडल हो गया, वो सारे के सारे कहाँ खुलेंगे मिडिल मीटस में, ठीक है। तो फ्रंटल, मैक्सिलरी एंड एथमॉइडल के रिमेनिंग सारे के सारे कहाँ खुलेंगे मिडिल मीटस में। अब जब ये इनका जो डक्ट्स होते हैं जो इनको ड्रेन कर रहे होते हैं, जब ये मिडिल मीटस की तरफ आ रहे होते हैं तो दे फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स विच इज नोन एज ऑस्टियोमिएटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। व्हाट इज ऑस्टियोमिएटल कॉम्प्लेक्स? जंक्शन है बिटवीन दी वेरियस साइनसेस ड्रेनिंग इनटू दी मिडिल मीटस, वो कुछ जैसे दिखता है हमारे पास, ठीक है। अब ये रहा हमारे पास इंफीरियर टर्बिनेट, ये रहा हमारे पास मिडिल टर्बिनेट, ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग, ये मिडिल मीटस है, ठीक है। ये क्या है? मिडिल मीटस, ठीक है। अब मिडिल मीटर्स के जब अंदर जाते हो तो हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ हमें नज़र आती है दैट इज दिस प्रोजेक्शन विच इज़ मेड बाय द एंटीरियर एथमॉइडल सेल्स, जिसको हम कहते हैं बुला एथमॉइडल्स, ठीक है। तो बुला एथमॉइडल्स क्यों बनता है? ड्यू टू दी एंटीरियर एथमॉइडल सेल्स। फिर हमारे पास ये कंटिन्यू बेसिकली रास्ता जा रहा होता है, ये फ्रंटल साइनस आ गया हमारा, फ्रंटल उसमें इसके ऊपर होता है लेकिन ठीक है, रास्ता वही है, फ्रंटो नेजल डक्ट है ये, ठीक है। एंड ये जो नैरो पोर्शन है इसको हम बेसिकली इन्फंडिबुलम भी कहते हैं। फिर ये वाला हिस्सा जो ये मैक्सिलरी साइनस की तरफ जाता है, एंड तो ये हमारे पास ऑस्टियोमिएटल कॉम्प्लेक्स आ गया। ऑस्टियोमिएटल कॉम्प्लेक्स में एक और चीज़ हमें मिलती है जो इंफीरियर टर्बिनेट की सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्शन होती है, दिस इज नोन एज दी अनसाइनाइड प्रोसेस, थंब लाइक प्रोजेक्शन होती है जो मीटल कॉम्प्लेक्स ऑस्टियोमिएटल कॉम्प्लेक्स से हमारे पास आ रही होती है इंफीरियर टर्बिनेट वाली तरफ से। तो ये हो गया हमारा ऑस्टियोमिएटल कॉम्प्लेक्स भी डिस्कस। इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, बुला एथमॉइडल्स हो गया, इन्फंडिबुलम हो गया, हाइटस सेमिलुनरस भी होता है जो बेसिकली बुला के नीचे होता है, ये वाला ऐसा बेसिकली ये ऐसे करके ना, रुको मैं इसकी एक और पिक्चर भी दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये बेस पर ये हमने लेटरल वॉल वापस से देख ली। तो ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला, दिस इज बेसिकली बुला एथमॉइडल्स है, उसके नीचे हमारे पास ये जो है ओपनिंग, इसको हम कहते हैं हाइटस सेमिलुनरस,
ठीक है। बाकी हमारे पास रहेगा स्पिनोइडल साइनस, जिसका हमने नहीं डिस्कस किया कि वो कहाँ होता है। तो सुपीरियर टर्बिनेट के पीछे और ऊपर यहाँ पे रिसेस होती है, इसको हम बोलते हैं स्पिनो एथमोइडल रिसेस। क्या है? स्पिनो एथमोइडल रिसेस। यहाँ पर ओपनिंग होती है ऑफ दी स्पिनोइडल साइनस। ठीक है, तो ये हमारे पैरानेजल साइनस भी डिस्कस हो गए, एंड देन लेटरल वॉल ऑफ दी नेजल कैविटी भी डिस्कस हो गई। अब फाइनल चीज़ हमें डिस्कस करनी है नेजल कैविटी की, दैट इज इट्स ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई ऑफ नेजल कैविटी एंड देन ऑब्वियसली द नर्व सप्लाई ऑफ द नेजल कैविटी या फिर नोज इन जनरल इज प्रीटी सिंपल। ब्लड सप्लाई जो है वो हमारे पास आती है फ्रॉम द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एज वेल एज द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड के हमारे पास दो आर्टरीज मेन है जो करती हैं सप्लाई। नंबर वन इज दी मैक्सिलरी आर्टरी, नंबर वन इज दी फेशियल आर्टरी। मैक्सिलरी की कौन सी ब्रांचेज हैं जो सप्लाई करती हैं? ग्रेटर पैलेटाइन एंड स्पिनोपैलेटाइन। स्पिनोपैलेटाइन इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द मैक्सिलरी आर्टरी एंड ग्रेटर पैलेटाइन पहले ओरल कैविटी को सप्लाई कर रही होती है, फिर वो इंसाइजर फोरामेन से ऊपर आती है तो नेजल कैविटी को सप्लाई करती है वो। ठीक है, एंड देन फिर स्पिनोपैलेटाइन है वो कंटिन्यूएशन होती है स्पिनोपैलेटाइन फॉसा से बेसिकली जा रही होती है। फेशियल आर्टरी की ब्रांच होती है सुपीरियर लेबियल आर्टरी, तो वो भी सप्लाई करती है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की हमारे पास होती है ब्रांच ऑप्थेल्मिक आर्टरी जो डिवाइड, जिसकी दो ब्रांचेज हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरीज। तो फिर वो हमारे पास ब्लड सप्लाई आ गई नोज की। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। तो हमारे पास पहले एक्सटर्नल कैरोटिड की क्या थी, ये बिल्कुल एक्सटर्नल कैरोटिड है। वहाँ से हमारे पास मैक्सिलरी आर्टरी आई। ठीक है, मैक्सिलरी आर्टरी ने ब्रांच दी ग्रेटर पैलेटाइन, ओरल कैविटी को पहले उसने दिया सप्लाई किया, एंड देन वो इंसाइजर फोरामेन से ऊपर आ गई, तो ये क्या है ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी अब आ गई नेजल कैविटी में। ठीक है, दूसरी इसकी बेसिकली कंटिन्यूएशन होती है स्पिनोपैलेटाइन, वो हमारे पास डायरेक्टली एंटर होती है इनटू दी नेजल कैविटी। ठीक है, तो वो भी सप्लाई कर रही है। ये दो आ गई, कलर चेंज करना चाहिए था, चलो ठीक है। फिर हमारे पास आती है एक्सटर्नल कैरोटिड की एक और आर्टरी, फेशियल आर्टरी। इसका कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, तो फेशियल आर्टरी जो है वो सप्लाई कर रही होती है, इंफीरियर लेबियल पहले देती है, फिर देती है सुपीरियर लेबियल आर्टरी, तो सुपीरियर लेबियल आर्टरी फिर नोज को भी सप्लाई करती है। फिर हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी की दो ब्रांचेस निकलती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरीज। ठीक है, अब एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी, स्पिनोपैलेटाइन, ग्रेटर पैलेटाइन और सुपीरियर लेबियल, ये चार आर्टरीज मिलकर हमारे पास प्लेक्सस बनाती हैं विच इज नोन एज किसलबैक प्लेक्सस। ठीक है, एपिस्टेक्सिस जो होता है वो इस प्लेक्सस की वजह से होता है, स्पेसिफिकली स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी की वजह से होता है। ठीक है, इसको हम लिटिल्स एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ एपिस्टेक्सिस इज लिटिल्स एरिया या फिर किसलबैक प्लेक्सस, जिसमें से मेन आर्टरी जो है वो स्पिनोपैलेटाइन आर्टरी है। फिर नर्व सप्लाई पर आ जाते हैं। तो नर्व सप्लाई भी इसकी इतनी मुश्किल नहीं है, सिंपल है। एंटीरियर एथमोइडल नर्व होती है जो हमारे पास इंटीरियर पार्ट ऑफ द नोज या फिर नेजल सेप्टम कर रही होती है, एज वेल एज द लैटरल वॉल ऑफ द नोज। ठीक है, देन वी हैव ग्रेटर पैलेटाइन नर्व एंड देन स्पिनोपैलेटाइन नर्व। ठीक है, ग्रेटर पैलेटाइन इंफीरियर टर्बिनेट तक का हिस्सा करती है, एंड देन उसके ऊपर वाला जो हिस्सा है वो स्पिनोपैलेटाइन सुपीरियर मिडिल टर्बिनेट वाला। ठीक है, फाइनली ऑब्वियसली हमें पास जनरल सेंसेशन नहीं, हमें नोज में ऑल्फैक्शन भी करवानी होती है, तो फिर फाइनल इज दी ऑल्फैक्टरी नर्व। तो ये चार नर्व्स हैं जो मेनली हमारे पास नर्व सप्लाई ऑफ दी नोज में आ रही होती हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर दी एनाटमी ऑफ दी नेजल कैविटी एंड नोज इन जनरल।